हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। आज की क्लास सामाजिक मान्यताएं, समूह, समिति, संस्थाएं एवं समुदाय से संबंधित क्वेश्चन पर है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक के जीवन का संयोजन है। यह कथन किसका है? ऑप्शन में J.H. हट्टन, क्रोबर, रॉबर्ट रेडफील्ड, हेम्बर्ग। J.H. हट्टन, क्रोबर, रॉबर्ट रेडफील्ड, हेम्बर्ग। ये कहा है रॉबर्ट रेडफील्ड ने। ऑप्शन थर्ड कि लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक के जीवन का संयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा प्रस्तुत लघु समुदाय की कौन सी विशेषताएं हैं? ऑप्शन में सजातीयता, विशिष्टता, निकटता, आत्मनिर्भरता। सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, 1, 2 और 4। रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा प्रस्तुत लघु समुदाय की विशेषताएं, तो इसका राइट आंसर है सजातीयता, विशिष्टता और आत्मनिर्भरता। 1, 2 और 4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, सजातीयता, विशिष्टता, आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका विचार है विकसित औद्योगिक समाजों में वैयक्तिक विकास की संभावनाएं कुचल दी जाती हैं? विकसित औद्योगिक समाजों में वैयक्तिक विकास की संभावनाएं कुचल दी जाती हैं। ऑप्शन में है आरो, मर्टन, मार्क्स, मार्क्यूज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, मार्क्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन में है भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, ज्योतिबा राव फूले। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले ने की थी। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इंगित किया कि नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है? नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है। ऑप्शन में है बर्गेस, M.S.A. राव, पैट्रिक गिट्स, पार्क। नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है, ये कहने वाले हैं पार्क। ऑप्शन 4, रॉबर्ट पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता ग्राम समुदाय की नहीं है? ऑप्शन में अंधविश्वास, खेतिहर व्यवस्था, औपचारिक संबंध, जजमानी व्यवस्था। कौन सी विशेषता ग्राम समुदाय की नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, औपचारिक संबंध। ये नगरीय समुदाय की विशेषता है। ग्राम समुदाय में अंधविश्वास पाया जाता है, वहाँ कृषि होती है, जजमानी व्यवस्था होती है, ये सभी हैं। औपचारिक संबंध ये नगरीय समुदाय की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने कहा कि भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है? ऑप्शन में ऑस्कर लेविस, चार्ल्स मेटकाफ, श्रीनिवास लुइस ड्यूमा। किस विचारक ने कहा कि भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, एम.एन. श्रीनिवास ने ये कहा था कि भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथ। इनके साथ साथ एस.सी. दुबे ने भी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने परिभाषित किया कि समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता की मात्रा द्वारा पहचाना जा सकता है? ऑप्शन में मैकाइवर एवं पेज, मेंजर, किम्बॉल यंग, किंग्सले डेविस। समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता की मात्रा द्वारा पहचाना जा सकता है। ये परिभाषा दी है समुदाय के संबंध में मैकाइवर एवं पेज ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीकरण से संबंधित उप संवैधानिक सिद्धांत का निरूपण किसने किया है? नगरीकरण से संबंधित उप संवैधानिक सिद्धांत का निरूपण किसने किया? ऑप्शन में है बर्गेस, फिशर, गाल्पिन, लुईस विर्थ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन अन्य के सहयोग का विविध प्रारूप है? ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन अन्य के सहयोग का विविध प्रारूप है। ऑप्शन में है पोरा डी.बी., फिलोसी, प्रैट ए.सी., धनाग्रे। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन अन्य के सहयोग का विविध प्रारूप है, ये कहा है डी.एन. धनाग्रे ने। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलित स्वरूप रहा है। यह कथन है रॉबर्ट रेडफील्ड, टी.एल. स्मिथ, एस.सी. मेंजर, ए.आर. देसाई। लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलित स्वरूप रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, रॉबर्ट रेडफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया जाता है? अभिजात परंपरा, लोक परंपरा, लघु परंपरा, बृहद परंपरा। क्वेश्चन में पूछा है रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, लघु परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से नदी घाटी की सभ्यता के काल में नगरों में वृद्धि हुई? ऑप्शन में जनसंख्या वृद्धि, हस्तशिल्प समृद्धि, धातु कर्म कला, कृषि अवशेष। किस कारण से नदी घाटी की सभ्यता के काल में नगरों में वृद्धि हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, कृषि अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानगर के निम्नलिखित में से किस एक विशेष गुण को परिभाषित करने में उसे प्रजातीय अथवा सांस्कृतिक गलत पात्र कहा जाता है? यहाँ पर किस होगा? महानगर के निम्नलिखित में से किस एक विशेष गुण को परिभाषित करने में उसे प्रजातीय अथवा सांस्कृतिक गलत पात्र कहा जाता है? ऑप्शन में है गतिशीलता, आकार, विषम जातीयता, घनत्व। तो प्रजातीय अथवा सांस्कृतिक गलत पात्र कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, विषम जातीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार भारत में पश्चिमीकरण के त्रिस्तर
निम्नलिखित में से कौन से हैं? प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक, सरल, जटिल एवं बहुल, व्यक्ति, समुदाय एवं राष्ट्र, उच्च, मध्यम एवं निम्न। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार भारत में पश्चिमीकरण के त्रिस्तर कौन से हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट जे गैंस द्वारा किया गया अध्ययन द अर्बन विलेजर्स निम्नलिखित में से किस एक के संबंध में है? हर्बर्ट जे गैंस द्वारा किया गया अध्ययन द अर्बन विलेजर्स निम्न में से किस एक के संबंध में है? ऑप्शन में है स्कैंडिनेशियाई, अमेरिका के अश्वेत, योरुबा, इटालियाई अमेरिकी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, इटालियाई अमेरिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृतिकरण के स्थान पर अनुष्ठान वृद्धि की अवधारणा को किसने प्रस्तावित किया था? एस.सी. दुबे, योगेश अटल, बी.आर. चौहान, योगेंद्र सिंह। भारतीय ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृतिकरण के स्थान पर अनुष्ठान वृद्धि की अवधारणा एस.सी. दुबे ने प्रस्तावित की थी, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोर का एक गांव पुस्तक के लेखक हैं? एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये, लुइस ड्यूमा, डी.एन. मजूमदार। छोर का एक गांव ये पुस्तक है डी.एन. मजूमदार की, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की सहायता से हम भारतीय ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना की पहचान करते हैं? जाति, त्वचा का रंग, व्यवसाय, परिवार का आकार। किस एक की सहायता से हम भारतीय ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना की पहचान करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था की विशेषता है जातियों के मध्य सेवाओं के प्रत्यक्ष आदान प्रदान, जातियों के मध्य सेवाओं के अप्रत्यक्ष आदान प्रदान, जातियों के मध्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान, जातियों के मध्य वस्तुओं का अप्रत्यक्ष आदान प्रदान। जजमानी व्यवस्था की विशेषता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, जातियों के मध्य सेवाओं के प्रत्यक्ष आदान प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था आधारित थी श्रम विभाजन पर, कार्य के विशेषीकरण पर, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। जजमानी व्यवस्था आधारित थी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, ए और बी दोनों, श्रम विभाजन पर और कार्य के विशेषीकरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन में है किबुज, पड़ोस, गांव, परिवार। तो यहाँ पर पूछा है समुदाय का उदाहरण नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, परिवार। परिवार समिति और संस्था के अंतर्गत आता है, ये समुदाय का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समुदाय को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक कौन सा नहीं है? सुरक्षा, शांत, सहयोग, सांप्रदायिकतावाद। यहाँ पर पूछा है ग्रामीण समुदाय को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक नहीं है, तो सुरक्षा है, शांति है, सहयोग है, सांप्रदायिकतावाद ये नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन में है वर्ष 1948 में, वर्ष 1950 में, वर्ष 1951 में, वर्ष 1952 में। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर है वर्ष 1952 में, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूरल प्रोफाइल पुस्तक किसने लिखी है? एस.सी. दुबे, डी.एन. मजूमदार, एम.एन. श्रीनिवास, W.H. वाइजर। रूरल प्रोफाइल पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है डी.एन. मजूमदार, ऑप्शन 2। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन में है समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है, समुदाय अमूर्त है जबकि समाज मूर्त है, समाज तथा समुदाय दोनों मूर्त है, समाज तथा समुदाय दोनों अमूर्त है। तो कौन सा कथन सत्य है पूछा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है। समाज संबंधों की व्यवस्था है और समुदाय व्यक्तियों के समूह से इसका निर्माण होता है, इसीलिए ये मूर्त है, और समाज संबंधों से बनता है तो इसीलिए ये अमूर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह स्वीकार किया जाता है कोई भी प्रजातंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता, यह किसका कथन है? ऑप्शन में B.R. चौहान, बलवंत राय मेहता, H. ओरेनस्टीन, बैजनाथ सिंह। यह स्वीकार किया जाता है कि कोई भी प्रजातंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? इनमें से कौन एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से संबद्ध है? संबद्ध है। ऑप्शन में सामाजिक संरचना, परिवार, सामाजिक व्यवस्था, समुदाय। भौगोलिक क्षेत्र से संबद्ध है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, समुदाय। समुदाय के लिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह कहा कि नगरवाद एक जीवन पद्धति है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है? ऑप्शन में बर्गेस, ममफोर्ड, लुईस विर्थ, गाल्पिन। नगरवाद एक जीवन की पद्धति है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है, ये कहा है लुईस विर्थ ने, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण व नगरीय समुदायों में भेद बताने के लिए सही आधार बताइए। एकाकी परिवार, अतिरिक्त साधन, सामाजिक संबंध, वर्ग पृथक्करण। ग्रामीण व नगरीय समुदायों में भेद बताने के लिए सही आधार बताइए। तो इसका राइट आंसर है सामाजिक संबंध, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगरीयता की नहीं है? ऑप्शन में विभिन्नता, सामाजिक संबंधों की खंडीकृत विशेषताएं, भाग्यवादी समुदाय, अंतर्निर्भरता की उच्च मात्रा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगरीयता की नहीं है? तो इसका राइट आंसर है भाग्यवादी समुदाय, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उसे चिन्हित कीजिए जो समिति नहीं है। ऑप्शन में है एक श्रमिक संघ, रोटरी क्लब, आर्य समाज, बस में यात्रा करते यात्री।
समिति नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। बस में यात्रा करते यात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समिति का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन में है विश्वविद्यालय, सरकार, परिवार, निग्रोह। कौन समिति का उदाहरण नहीं है? कौन समिति का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर है निग्रोह, ऑप्शन 4। कल की क्लास में इसके पहले जो कुछ हुआ था क्लास, उसमें एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस प्राचीन हिंदू दर्शन के रचयिता पतंजलि हैं? ऑप्शन में था पूर्व मीमांसा, यौन शास्त्र, सांख्य शास्त्र, न्याय शास्त्र। तो इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, वहाँ पर होगा योग शास्त्र। आप लोग उस क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा। किसी ने कमेंट करके बताया था, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग उस क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा। पतंजलि की बुक थी योग शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों को मिलकर कार्य करने को समिति कहते हैं? ऑप्शन में जिन्सबर्ग, बोगार्ड्स, मर्टन, होमस। यह किसका कथन है? किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करने को समिति कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, बोगार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति एक संगठन है जिसका निर्माण किया जाता है एक निश्चित उद्देश्य के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए, निश्चित सदस्यों के लिए, एक निश्चित क्षेत्र के लिए। समिति एक संगठन है जिसका निर्माण एक निश्चित उद्देश्य के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।